नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों सबसे पहले तो जितने भी हमारे साथी जो ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जो भरना चाहते हैं, सबके लिए अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और आपकी राखी का जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से आप मनाएं। आने वाला जो भी त्यौहार होगा वो आपका बहुत ही खुशियों के साथ होगा। दोस्तों घर पर होंगे आप लोग, ऐसा प्रयास आप अच्छे से करें और हम भी आपके लिए कुछ यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं कि खग जाने खग की भाषा। कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि जिस प्रकार आप अभी ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत हैं, उसी प्रकार मैंने भी कई सालों से प्रयास किया था। मेरा पिछली बार ही ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों। तो मैंने जो संघर्ष किया था, जो उसके लिए मेहनत की थी, जो उसके लिए भागदौड़ की थी, जो भी प्रॉब्लम्स फेस की थी हमने, जो भी समस्याएं आई थी, तो उन सब से जो अनुभव प्राप्त हुआ था, उस अनुभव को मैं चाहता हूं कि आपके साथ में शेयर करके हो सकता है कि किसी ना किसी को फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है दोस्तों। तो जो भी सुनना चाहते हैं इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम टोटली जो भी टेक जानकारी होती है, जो भी हमारी हेल्पफुल जानकारी होती है, वो सब इस चैनल पर मैं लेकर आता हूँ दोस्तों। कुछ यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें छोटी छोटी बताऊँगा, हो सकता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि प्रयास आपको करना पड़ेगा। बस मैं आपको कुछ रास्ता और ट्रिक्स आपको बता सकता हूं, जिसके माध्यम से आप अच्छे से मेहनत करके और निश्चित रूप से आप ट्रांसफ़र के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपका सार्थक होगा दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप पहले तो फॉर्म भरिए निश्चिंत होकर के अच्छे से, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म में ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पोस्ट आप भर रहे हैं वो पोस्ट आपकी वैकेंट होनी चाहिए। सबसे मेन बात है ये, ठीक है, वैकेंट पोस्ट हो, क्योंकि वैकेंट पोस्ट नहीं होने में थोड़ी सी समस्या रहती है। ठीक है, अब आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में जो आपको तैयारी करनी है, जो आपको प्रोसेस करनी है, तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी दोस्तों। ठीक, अब एप्लीकेशन आप किसको लिखोगी, ये एक सवाल आता है हमारे सामने। तो ये तो है नहीं कि भाई एप्लीकेशन हम डायरेक्ट शिक्षा मंत्री जी को लिख करके और भेज दोगे। कहाँ भेजोगे आप, किसको दोगे आप? ऐसे एप्लीकेशन देने से आपको पता है कि कुछ होने वाला है नहीं। आपको पता है दोस्तों कि ये जो कंपटीशन है, ये ऐसा कंपटीशन हो रहा है अभी हाल ही में, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई एग्जाम होने वाली है। तो आपको पता है कि भाई इसमें केवल डिजायर कर दी और डिजायर आपने दे दी, तो शायद मेरे हिसाब से उससे कुछ ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे क्या करें फिर, बस वही बता रहा हूँ आपको। तो वही मैं आपके लिए बताना जा रहा हूँ कि एक सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, और एप्लीकेशन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी के लिए आप डायरेक्ट ना लिखें, ठीक है, और कोई लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। आप अपने जो लोकल आपके जो राजनेता हैं, ठीक है, उसमें आपके मंत्री जी हो सकते हैं, या फिर एमएलए साहब हो सकते हैं, या फिर कोई सरपंच साहब हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो राजनीति में इन्वॉल्व है, और कोई भी जो अच्छा एक्टिव आदमी है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा, ठीक है, ये तो हो गई राजनीति की बात। राजनीति के अलावा कोई जैसे प्रशासनिक अधिकारी है, कोई अच्छी पोस्ट पर है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसकी एक अच्छी मतलब एक छवि है, ठीक है, और वो अच्छे उनके संपर्क हैं आगे, तो वो व्यक्ति भी ये हमारे काम करवा सकते हैं। और राजनेता जो हैं हमारे, वो तो निश्चित रूप से करवा ही सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे राजनीतिक हमारे जो लोग हैं, ठीक है, उसमें कोई भी हो सकता है, मैंने आपको अभी नाम गिना दिए थे, उनसे आपको सबसे ज़्यादा संपर्क करना होगा, क्योंकि 99% ट्रांसफ़र वहीं से होंगे। ये आप अच्छे से मान लेना। जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है, जो समस्याएं देखते हुए जो मैंने सीखा है, जो अनुभव प्राप्त है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट तरीका से। तो आप सबसे ज़्यादा उन्हीं से संपर्क करें। अब संपर्क कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको कैसे लिखनी है आपको। हालांकि एप्लीकेशन लिखना सब जानते हैं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपको एक परफॉर्मा बता देता हूं आपको। उसके आधार पे आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे उसमें वो आप लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक यहाँ पर डेमो दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हम एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन है, ये सिंपल एप्लीकेशन है। इस परफॉर्मा के आधार पे आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो, और किसी के लिए भी लिख सकते हो आप,
चाहे आप अपने विधायक साहब के लिए लिख सकते हो, मंत्री जी के लिए लिख सकते हो, शिक्षा मंत्री जी के लिए लिख सकते हो, सरपंच साहब के लिए लिख सकते हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी है उनके लिए आप एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हैं। इसमें परफॉर्मा में आपको सेट करना है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, यहाँ पर आप लिखेंगे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैंने शिक्षा मंत्री जी के लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में राजस्थान सरकार, जयपुर राजस्थान। ठीक, अब यहाँ पर मान लो कि आप अपने विधायक साहब के लिए लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर माननीय विधायक महोदय। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र आप लिख देंगे राजस्थान, ये आप ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, अब इसके बाद में विषय लिखेंगे, तो विषय के अंदर मैंने लिखा है रिक्त पद पर स्थानांतरण करने बाबत। ठीक, अब यहां पर आप थोड़ा सा इसको और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो एक थोड़ा डेमो बताया है। यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि फलाने जिले से फलाने जिले में स्थानांतरण करवाने बाबत, ऐसे आप लिख सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे ये होगा कि उनको डायरेक्ट सब्जेक्ट देखकर ही पता लग जाएगा कि किस जिले से किस जिले में ट्रांसफर करवाने का इच्छुक है ये अभ्यर्थी। ठीक है, नहीं तो उसको आगे पढ़ना पड़ेगा कि भाई किस जगह लगा हुआ है, कहां से कहां ट्रांसफर करवाना है। तो वो चीज आप केवल विषय में डायरेक्ट लिख दीजिए आप। जैसे मान लो कि कोई जयपुर में व्यक्ति लगा हुआ है, ठीक, और रहने वाला हनुमानगढ़ का है, तो जयपुर में जो व्यक्ति लग रहा है वो हनुमानगढ़ ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो यहां पर आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि जयपुर से गृह जिला हनुमानगढ़ में स्थानांतरण करवाने बाबत, आप ऐसा लिख सकते हैं। यानी जयपुर से गृह जिला हनुमानगढ़ में ट्रांसफर करवाने बाबत। तो इससे थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि डायरेक्ट उनका सब्जेक्ट पर एक बार नजर तो पड़ती ही है, तो वो व्यक्ति जो भी पढ़ेगा वो एक बार समझ जाएगा कि जयपुर से व्यक्ति हनुमानगढ़ ट्रांसफर करवाना चाहता है। इसका मतलब वो गृह जिला उसको हनुमानगढ़ है तो हनुमानगढ़ का रहने वाला है। अब ये चीज उसको तुरंत एक ही लाइन में समझ में आ गई। अब आगे शायद वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उनको पता है कि भाई आगे पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर विषय में ये चीज़ मेंशन कर देनी है। ठीक, उसके बाद में तो आप यहाँ से जैसे कि आप लिखते ही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं, तो यहाँ पे आपको यह खाली जगह हमने छोड़ी है, यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है आपको। ठीक है, जो भी आपका नाम है, जैसे ABC नाम लिख दिया। उसके बाद में आपको बताना है वर्तमान में। अब यहाँ पर वर्तमान में जो आगे हमने खाली जगह छोड़ी है, इसमें आपको बताना है आपका मतलब पद क्या है, आपकी पोस्ट यहाँ पर दिखानी है। जैसे मान लो कि कोई टीचर है 3rd ग्रेड का, तो आप यहाँ लिखेंगे कि वर्तमान में 3य श्रेणी अध्यापक लेवल 1st विषय अंग्रेजी के पद पर, अब यहाँ पर है पद पर, यहाँ आगे आपको लिखना है विद्यालय का नाम। ठीक है, GUPS फलाना विद्यालय में कार्यरत हूँ, ऐसे आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने 3 जगह खाली स्थान छोड़ा है, 3 जगह नहीं 4 जगह। तो यहाँ पहला जो है मैं के बाद में तो आपको नाम लिखना है इस जगह, तो ठीक है ना, इस जगह तो आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ तो आपको नाम लिखना है अपना खुद का, और यहाँ पर आपको लिखना है पद। ठीक है, 3य श्रेणी अध्यापक हो सकता है, वरिष्ठ अध्यापक हो सकता है, विषय आपको यहाँ लिखनी है। ठीक, उसके बाद में आपको यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, इस फलाने विद्यालय में कार्यरत हूँ। ठीक, इसके बाद में आपको आगे बतानी है, आपको अपनी एक प्रॉब्लम बतानी है कोई भी। ठीक है, प्रॉब्लम आपको जो भी आपके घर में है, तो जो सामान्य रूप से मैंने प्रॉब्लम लिखी है, महोदय मेरे माता पिता की तबीयत लंबे समय से अस्वस्थ या खराब चल रही है, मेरे अलावा परिवार में उनकी देखरेख करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, और मैं घर से लगभग 700 या 800 या 400 या 500 किलोमीटर दूर पर कार्यरत हूँ, जिसके कारण मैं अपने माता पिता की देखरेख करने में असमर्थ रहता हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप मेरा स्थानांतरण अधोलिखित रिक्त पद विद्यालयों में से किसी एक में करवाने की कृपा करें। सधन्यवाद, यहाँ लिखेंगे सधन्यवाद, इधर लिखेंगे आप दिनांक। ठीक, अब ये एप्लीकेशन आप लिख देंगे, बिल्कुल सीधा सिंपल इसमें है सब कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, केवल सीधा साधा है। इसमें सारी चीज़ आ गई वैसे देखा जाए तो। जो लाइनें आपको उचित नहीं लग रही है उनको हटा सकते हैं, और जो लाइनें आपको ठीक है उनको आप इसमें छोड़ सकते हैं, और अपनी तरफ से भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये एक हमारा परफॉर्म है दोस्तों, इसके आधार पे आप एप्लीकेशन तैयार करेंगे। एप्लीकेशन आप अपने जो लोकल आपके राजनेता हैं, ठीक है, उनके लिए आप एप्लीकेशन लिखें, ना कि डायरेक्ट आप शिक्षा मंत्री जी के लिखें। आप डायरेक्ट लिखोगे तो उससे फायदा मिलने वाला कुछ भी नहीं है भाई। बाई चैनल काम होगा, यानी चैनल के थ्रू काम होगा, आप उनसे संपर्क करें, बार बार उनके पास जाएं। ठीक, तो ये आपने यहाँ तक लिख दिया, सधन्यवाद कर दिया, दिनांक लिख दिया। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको भवदीय करके लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे और यहाँ कार्मिक का नाम लिख देंगे, उसके बाद में आपके यहाँ साइन कर देंगे आप, और उसके बाद में यहाँ स्थायी पता लिखा है, क्योंकि स्थायी पते से ही उनको पता लगेगा कि ये हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है कि नहीं, हमारे विधानसभा में आता है कि नहीं आता है, ये किस विधानसभा का व्यक्ति है, ये देखते हैं। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है ये, ठीक है, राजनीति के अंदर। तो इसलिए ये स्थायी पता आपको सही सही लिखना है और पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको वर्तमान पोस्टिंग स्थल भी आपको बताना है। यहां पर आपको पूरी चीज बतानी है, क्लियर एकदम। स्कूल का नाम बताना है, ब्लॉक या तहसील बतानी है, जिला बताना है, पद बताना है, आपका विषय क्या है वो भी बताना है, क्योंकि आपका ट्रांसफर इसी के आधार पर तो होगा, ठीक है। जब वो ट्रांसफर की लिस्ट तैयार करते हैं अपनी तरफ से, जो शिक्षा मंत्री जी के पास लिस्ट भेजते हैं, तो उसमें ये सारी चीज लिखी जाती है। आपका नाम लिखा जाता है, आपके स्कूल का नाम लिखा जाता है, वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत हैं आप, आपका पद लिखा जाता है, उसके बाद में आप कहाँ पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उस जिले का नाम लिखा जाता है, ब्लॉक का नाम लिखा जाता है, स्कूल का नाम लिखा जाता है, फिर वैकेंट पोस्ट है या नहीं ये स्थिति बताई जाती है, और रेफरेंस आपका किसका है वो उसमें लिखा जाता है। तब लिस्ट बन करके, उसकी सीडी बन करके, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी दोनों ही जाती हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से उससे ट्रांसफ़र होता है। फिर तो ऐसे करके आप एप्लीकेशन लिख देंगे ये। उसके बाद में आपको प्रयास करना है, बार बार अपने जो राजनेता हैं लोकल, उनसे आपको मिलना है। दोस्तों एक बात आप अच्छे से ठान लो कि ट्रांसफ़र वहीं से होगा, ठीक है, डायरेक्ट कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। कोई बहुत अच्छी आपकी कोई जान पहचान हो, बहुत तगड़ा कोई आपका बहुत ही बड़ा कोई जैक और चेक हो तो आप एक अलग बात है, लेकिन आप वहाँ संपर्क करोगे। और संपर्क कैसे करोगे, एक बात और सुन लो आप। देखो राजनीति में क्या होता है, संख्या बल पर बहुत बड़ा विश्वास होता है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो यहाँ पर अपने को पता है कि जितनी ज़्यादा संख्या होती है उसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको मैं एक सीधा सा तरीका बताता हूँ, सिंपल सा तरीका। आपको यदि ट्रांसफ़र करवाना ही है हकीकत में, तो अपने जो राजनेता हैं लोकल, आपके चाहे मंत्री जी हैं, चाहे आपके एमएलए साहब हैं, चाहे आपके कोई अच्छे दबंग कोई सरपंच साहब हैं, ठीक है, तो उनके पास आप 10-15-10-5 आदमी लेकर के जाइए, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं आपके उस क्षेत्र के, आपके जान पहचान वाले। अच्छे से 10-15-20 आदमी लेके जाओ, आप 1-2 बार मिलो, और ये गारंटी मानो कि 99% आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। संपर्क आपको 1-2 बार करना पड़ेगा, ठीक है, पोलाइटली आपको अपनी समस्या बतानी पड़ेगी, ठीक है, आराम से उनको बात बताएंगे आप, तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी दोस्तों। मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इनसे फ़ायदा होगा, और आशा करता हूँ कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए और जल्दी से जल्दी आप अपने घर पर पहुँच जाएं दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर भी आपको कोई सवाल हमसे पूछना है किसी भी तरह का, क्योंकि जस्ट इससे जो पहले ट्रांसफ़र हुए थे उसी में हमारा ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों। कई सालों से हम भी प्रयासरत थे, लेकिन बस कई बार प्रयास करने के बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसमें कई चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, कहाँ कहाँ पर हमें दिक्कत आती हैं, किस प्रकार से ये कार्य होता है, एक बाई चैनल किस प्रकार से सिस्टम चलता है, वो सारी चीजें हैं हमने शॉर्ट में हालांकि सब कुछ आपको बता दिया दोस्तों। फिर भी आप कोई चाहते हैं तो हमें कमेंट के द्वारा कोई सवाल करना चाहें तो पूछ सकते हैं, हम निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे। और आशा करते हैं कि आपको हम पूरी तरीक़ा से संतुष्ट करेंगे, और जो भी समस्या रहेगी हम चाहते हैं कि वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों। तो बस आज का ये छोटा सा वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो परेशान हो रहे हैं बार बार, कई सालों से, 10-15 साल हो गए बेचारों को, ठीक है। अब ट्रांसफ़र कैसे करेंगे इसके लिए सुना जा रहा है कि कुछ पॉलिसी आने वाली है, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ट्रांसफ़र करने की इनकी प्लानिंग से हैं, ठीक है। तो वो भी हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में यही खास था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ में, एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।